Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, I am a third year MBBS student and I am pursuing my MBBS from MAMC College, and I am here to help you all in the biology subject. I am here to make you pro in the biology subject so that you can score well in your school exams or as well as in योर नीट एग्ज़ाम. ठीक है, तो ये था अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन. अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक. तो देखो यार, जो लोग मेरे से कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं, जो मेरी वीडियोस को प्रॉपर्ली देख रहे हैं, उनको ये बात पता होगी कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है. तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ जो लोग न्यू है उनके लिए कि यार देखो, हम लोग अभी फ़िलहाल क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर कर रहे हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट. ठीक है, उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया है. देखो यार, हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं. हमने कहा था भाई देखो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में एक तो हमारे पास में जो कह सकते हैं एक जो पार्ट था इस चैप्टर का, वो था मसल वाला, जिसके अंदर मसल क्या होता है, मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है, मसल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्सेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, वहीं पे हमने अपना सेकंड पार्ट शुरू कर दिया था इस चैप्टर का, जो था स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम में बोन्स पढ़नी होती है हमें. ठीक है, अपनी हड्डियों को पढ़ना होता है, हड्डियों और जोड़ों को. तो हड्डियों में हमने क्या क्या पढ़ लिया था. हमने कहा था भाई देखो, हमारी जो हमारे पूरा शरीर होता है उसके अंदर 206 हड्डियाँ होती है. ठीक है, टोटल हमने कहा था कि ये जो 206 हड्डियाँ ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. एक होता है एक्सियल वाला पार्ट, दूसरा होता है अपेंडिकुलर वाला पार्ट. अब नहीं बता रही भाई एक्सियल और अपेंडिकुलर क्या होता है, क्योंकि मैंने जब से बोन शुरू किया मैंने हर पार्ट में ये बात बताई है. अब नहीं बता रही मैं, अब इसलिए पहले वाली वीडियो देख लो. तो देखो यार, होता क्या है, एक्सियल और अपेंडिकुलर में डिवाइडेड होती है हमारी बोन्स. हमने कहा था भाई देखो, जो हमारे पास में एक्सियल वाला पार्ट होता है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया. एक्सियल वाले पार्ट्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा भाई, हमने स्कल के बारे में, स्कल के अंदर जितनी हड्डी होती है वो पढ़ ली. वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जितनी हड्डियाँ होती है वो पढ़ लिया. उसके बाद में हमने ये रिब्स और स्टर्नम के बारे में भी पढ़ लिया. तो ये अपना पूरा एक्सियल वाला पार्ट हो गया था. अब हमें क्या पढ़ना है, अपेंडिकुलर वाला पार्ट. तो देखो यार, अपेंडिकुलर वाले रीजन में क्या क्या होता है यार. अपेंडिकुलर वाले रीजन में हमारे हाथ आ जाते हैं. ठीक है, हाथ तो पता ही होगा भाई, इतना तो हाथ आ जाते हैं. सिर्फ हथेलियाँ नहीं, पूरा हाथ आता है हमारा. अपेंडिकुलर वाले रीजन के अंदर हमारे पास में 4 लिम्स आ जाते हैं, हैंड लिम्स आ जाते हैं, और हमारे पास में हमारे गर्डल्स आ जाते हैं. अब हम आज पढ़ने वाले हैं 4 लिम्स. 4 लिम्स का मतलब पता है ना भाई, हमारे हाथ. ठीक है, तो भाई हम पढ़ने वाले हैं हमारे हाथों के अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ होती है. तो जब मैं बताऊँ ना कि ये हड्डी यहाँ मिली है, तो हाथ लगा के देखना ज़रा. ठीक है, तभी चीज़ें याद होंगी. तो देखो यार, हम कहते हैं जो हमारा एक हाथ होता है ना, देखो हमारे पास में 2 हाथ हैं, ये तो बताया ना, किसी के पास में 4 हाथ तो नहीं है. ठीक है, हम कहते हैं यार देखो, हमारे पास में 2 हाथ हैं. एक हाथ के अंदर 30 हड्डियाँ होती हैं, एक हाथ के अंदर 30 हड्डियाँ होती हैं. तो 2 हाथ हैं, दोनों हाथ मिला के हमारे पास में टोटल 60 हड्डियाँ हो गई यार. वैसे हम कह रहे हैं एक हाथ के अंदर 30 हड्डियाँ होती हैं. ठीक है, अब देख लो भाई, ज़रा फील करना, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भाई हमारे हाथ के अंदर किस जगह पे कौन सी बोन मिल रही है. ठीक है, इसको देखते हैं. देखो यार, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ. ये जो अपने पास में भाई कैमरा में आ नहीं पा रहा, रुको रुको रुको, मैं करती हूँ जुगाड़ आपके लिए. सेकेंड, यस, ये देखो, यस, नाउ इट इज़ विजिबल. ये देखो, ये अपने पास में एल्बो हो गई है ना, ये हमारे पास में एल्बो वाला रीज़न है. ये जो हमारे शोल्डर से शुरू हो रही है ना ये बोन, एल्बो तक, देखो ये अपने पास में एल्बो है. ठीक है, ये अपने पास में एल्बो है. एल्बो जो हमारे शोल्डर से एल्बो तक बोन आ रही है, इस वाली बोन को हम बोलते हैं ह्यूमरस बोन. ठीक है, तो लिखते हैं ना, देखो हमने कहा भाई देखो, हमारे पास में जो हमारे शोल्डर से एल्बो तक जो बोन आ रही है उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस बोन. ठीक है, ह्यूमरस बोन बोलते हैं. ठीक है, अब बताओ यार, ये ह्यूमरस बोन कितनी होती है. अभी हम एक हाथ के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे हाथ में तो सेम ही होगा ना. तो एक हाथ के अंदर बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ह्यूमरस बोन ना अपनी एक होती है. ठीक है, अब भाई इससे थोड़ा सा नीचे आ जाओ. ठीक है, अब ये वाला पार्ट, एल्बो से नीचे वाला पार्ट देख लो, ये एल्बो है अपनी, ये वाली एल्बो से नीचे वाला पार्ट. तो ये वाला जो रीज़न है ना अपना, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे हमें 2 हड्डियाँ देखने के लिए मिलती हैं, 2 अलग अलग हड्डी. एक होती है, 2 हड्डी होती है, एक होती है अपने पास में अल्ना और दूसरी होती है रेडियस. ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, एक होती है अपने पास में अल्ना और दूसरी होती है रेडियस. दोनों ही एक एक प्रेजेंट होती हैं. ठीक है,
इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद में ये जो अपनी कलाई है, ठीक है, ये जो अपने पास में कलाई है, बस मेरी कलाई बहुत ज़्यादा मोटी है दिख रही है, ठीक है। ये जो अपने पास में कलाई होती है यार, यहाँ पे जो हड्डी होती है, यहाँ पे यार छोटी छोटी 8 हड्डियाँ होती हैं। ये जो अपने पास में कलाई है ना, इस कलाई के अंदर हम जहाँ पे हम वॉच पहनते हैं, इस कलाई के अंदर अपने पास में ना छोटी छोटी 8 हड्डियाँ होती हैं, और उन सबको हम मिला के बोलते हैं कार्पल। अब देखो यार, कुछ याद आया कार्पल से? कार्पल कितनी होती है? 8 होती हैं कार्पल्स। यार आपको कुछ याद आया? जिन्होंने मॉर्फोलॉजी पढ़ा है चैप्टर, हमने पढ़ा था वहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर, तो हमने कहा था ना कि कार्पल्स होती हैं, ठीक है। तो वो कार्पल अलग थी। अब देखो, ठीक है, ये हो गया। ये जो कलाई होती है, यहाँ पे हमारे पास में कार्पल्स होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी, इन सबको मिला के कार्पल बोलते हैं। फिर अब ये जो हथेली वाला हिस्सा है, हथेली वाले हिस्से के अंदर हमारे पास में 5 बोन्स आती हैं। ये ऐसे फील कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे फील करना, एक ये हो गई, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, और ये 5वीं यहाँ पे। ये अपने पास में 5 बोन्स हो गई, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पे हथेली के अंदर 5 बोन्स हो गई। तो यार इसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल। 5 होती हैं ये, ठीक है। फिर अब उसके बाद में ये जो अपने पास में उंगलियां हो गई, ठीक है। ये जो उंगलियों का ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पे हमें हड्डियाँ देखने के लिए मिलती हैं। ये उंगलियों के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं ना, उनको हम बोलते हैं फैलेंजिस, फैलेंजियल भी कह सकते हैं। तो ये जो फैलेंजियस होती हैं, ये कितनी होती हैं? फैलेंजिस ये होती हैं अपने पास में 14, ठीक है। कैसे होती हैं दिखाते हैं आपको, देखो फील करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिख गई। तो ये हमारे पास में 14 होती हैं, ठीक है। तो ये था अपने पास में, एक हाथ के अंदर हमारे पास में इतनी हड्डी होती हैं, और यार हमारे दूसरे हाथ में भी टोटल इतनी होती है। इनको जोड़ के देखोगे तो 30 बनेंगी, ठीक है। ये होते हैं अपने पास में। So if you like the video, then please press the like button and also share the video with your friends, and please comment down so that I can, यार कमेंट किया करो कमेंट करके बता दिया करो आपको वीडियो समझ में आई, मतलब टॉपिक समझ में आया या नहीं। आजकल मेरी जो वीडियो है उसमें कुछ ज़्यादा ही स्लिपिंग हो रही है ढंग की, और पता नहीं क्यों हो रहा है। तो भाई आप, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो। 10 में से रेटिंग दे दिया करो। अगर बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आ रहा तो 0 दे दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बता दिया करो कितना समझ में आया। और यार प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो उससे क्या होता है यार मैंने आपको बहुत बार बताया है कि होता क्या है यार, जो हम यूट्यूब होता है ना यार, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि भाई आप पहले 1000 सब्सक्राइबर करो तभी आप लाइव क्लासेस ले पाओगे, ठीक है। तो और साथ में भाई अभी मेरे पास में कमेंट वगैरह आए थे कि भाई PDF वगैरह शेयर कर दो, नोट्स वगैरह की। तो मैं वो कर भी ली थी, मैंने PDF बना भी ली थी। जब मैं शेयर करने लगी तो मेरे पास में एक नोटिफिकेशन सा आया, लाइक पेज खुला यूट्यूब पे कि भाई जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते तब तक आप ये चीज़ नहीं कर सकते। सो प्लीज़ यार हेल्प करो 1000 सब्सक्राइबर्स तक रीच करने में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वीडियो को अगर आप जितना शेयर कर पा रहे हो करो, और फिर बाकी ना यार कमेंट वगैरह करते हो, लाइक करते हो, तो उससे क्या होता है वीडियो की रीच बढ़ती है, फिर वीडियो अपने आप बाकी लोगों तक भी पहुंचती है। तो प्लीज़ इतना कर दिया करो यार। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड प्लीज़ कम अगेन टू आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच।